धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल का व्यंजक। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार किसको कहते हैं? जिस तार में धारा बह रही है उसको धारावाही चालक तार कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र में ये चुंबकीय क्षेत्र बी है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। और इसके उपस्थिति में इसके अंदर एक एल लंबाई के चालक तार है। इसको थीटा कोण पर रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या कौन कौन पर? और इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? जैसी आई धारा प्रवाहित होने लगती है तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस पर एक बल कार्य करने लगता है। उस बल का हम लोग को व्यंजक प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखो लिख दिए हैं, ये जो चित्र जो बनाया गया है उसके अनुसार हम लिखे हैं, माना कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में एक एल लंबाई के धारावाही चालक को थीटा कोण पर रखकर आई धारा प्रवाहित की जा रही है। आई धारा प्रवाहित की जा रही है। अब धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल क्या है? चार चीजों पर निर्भर करता है। कई चीजों पर? चार चीजों पर। एक धारा बह रही उस पर निर्भर करता है, एक चालक तार की जो लंबाई है उस पर निर्भर करता है, और एक है जो कोण बना हुआ है धारा का दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, ये धारा का दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसके बीच कोण कितना बना हुआ है? थीटा। इस पर भी निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। चार चीज पर निर्भर करता है ना? चार चीज पर निर्भर कैसे करता है? यानी जो बल लग रहा है वह धारा के समानुपाती होता है। यानी धारा अगर बढ़ती है तो बल भी बढ़ेगा चालक पर, चालक पर लगने वाले बल भी बढ़ेगा। एल के समानुपाती होता है बल। क्या है? एल के समानुपाती। यानी लंबाई अगर बढ़ेगी चालक तार का तो बल का मान भी बढ़ेगा। फिर बी का समानुपाती होता है ना, यानी एफ समानुपाती बी का होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा। तार पर जो चालक पर जो बल लग रहा है उस पर बढ़ेगा। और ये कोण जो है, कोण के ज्या है ना, ज्या माने होता है साइन। क्या होता है? साइन। कोण के ज्या के समानुपाती होता है, यानी बल साइन थीटा के समानुपाती होता है। ये चार वो नियम हो गया। क्या हो गया? चार नियम से चालक पर लगने वाला बल का मान निकालना है। तो सभी नियमों को मिला दिए न, तो एफ समानुपाती आई एल बी साइन थीटा हो गया। अब इस समानुपाती को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट राशि पैदा होता है। क्या पैदा होता है? और एक कांस्टेंट राशि जो पैदा होता है तो यहाँ पर बराबर करने पर जो है के पैदा हुआ। क्या हुआ पैदा? के एक नियतांक है। नियतांक माने कांस्टेंट राशि हो गई है ना। अब क्या है? जिसका मान क्या हुआ? एस आई पद्धति में एक होता है। एक कैसे हुआ? क्योंकि बल मान लीजिए 1 न्यूटन बोले, तार की लंबाई 1 मीटर है, धारा 1 एम्पियर बह रहा है, इसका मान थीटा जो मान है मान लीजिए 90 डिग्री की मान लीजिए, तो साइन थीटा का मान एक, तब के का मान क्या हो जाएगा? एक होते ना, सबके मान जब एकक होगा तब के का मान एक हो जाएगा। एस आई पद्धति में ये सब आ जाता है। क्या आता है? ये तो भौतिक राशि है ना साइन थीटा। ये जो है भौतिक राशि है, एफ आई एल सब है भौतिक राशि। इसका मान जब एक हो जाए, ठीक है, तो के का मान क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। एस आई पद्धति में क्या हो जाएगा? एक हो गया। क्या हो गया? तो एस आई पद्धति में के का मान जब एक हो गया तो के को क्या कर दिए? हटा दिए। तो के को हटा दिए, क्या बन गया? एफ बराबर आई एल बी साइन। तो बल जो लगा चालक तार पर कितना लगा? आई एल बी साइन थीटा है ना। यही चुंबकीय बल है जो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जब को रखते हैं
तो उस पर लगने वाला बल का ये मान है। इसको व्यंजक समझो, मान समझो, जो भी समझना है, ठीक है। इस तरह से जो है ये बात समझ में आया कि नहीं?